इस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति को बड़ा झटका लगा है और वो सिर्फ 17 सीटों पर सिमट के रह गई है। क्यों हुआ ऐसा, ये जानने के लिए हम बात करते हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिरसाट से। सर, बड़ा झटका लगा है आप लोगों को, क्या वजह रही है पहली नज़र में आप लोगों की? बड़ा झटका लगने की दो चार वजह है। एक तो उसी पीरियड में यहाँ महाराष्ट्र में चल रहे आंदोलन, उसमें मराठा समाज का आंदोलन हो, ओबीसी समाज का आंदोलन हो, कांदा का सवाल हो, ये सभी चीज़ें थी। और दूसरी बात है कि हमारे उम्मीदवारों का चयन करने में हमें जो देरी हुई, सर्वे के नाम पे ये यहाँ नहीं चलेगा, वो वहाँ नहीं चलेगा, फिर से बैठक होगी, फिर से चर्चा होगी, ये इसमें जो टाइम पास जो हुआ ना, उसकी वजह से उम्मीदवारों को वक्त नहीं मिल दे पाए, ना वो उम्मीदवार वहाँ तक पहुँच पाए। ये सबसे बड़े। आप लोग तो कह रहे थे कि 40 पार जाने वाले हैं, 17 पे सिमट गए। ये तो पहली हमारे 40 ने 45 पार की घोषणा की थी, लेकिन ये सब चीज़ें जो हुई ना, तो उससे दिक्कतें तैयार हुई। यानी ओवर कॉन्फिडेंस कहीं मार खा गया। ओवर कॉन्फिडेंस तो हुआ ही ना, तो ये सर्वे की वजह से जो ओवर कॉन्फिडेंस था, वो ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से हमको बहुत बड़ा सेटबैक मिला है। तो इससे कुछ सबक लिया आप लोगों ने? सबक तो अभी सर्वे को थोड़ा सा साइड ट्रैक करते हैं, उसको साइड में रखते हैं और अपने दिल के सर्वे की अब बात सुनेंगे। अब अभी आने वाला जो चुनाव है वो दिल का सर्वे जरूर रहेगा। अभी यहाँ ये सब देखेंगे आप सर्वे के रिपोर्ट्स। अब भले अभी जो एनडीए का भी सर्वे आपने जो किया था काउंटिंग के पहले, तो वो भी अभी फेल होता है, तो वैसे ही हमारा भी सर्वे फेल हुआ है। तो अब सर्वे के ऊपर नहीं, तो कार्य के बलबूते पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो जो हार हुई है, जिम्मेदारी एक तरह से कल देवेंद्र फडणवीस ने अपने कंधे पे अकेले ले ली और उन्होंने कह दिया कि हम सरकार से बाहर निकलना चाहता हूं और पार्टी काम करना चाहता हूं। तो ये तो मायावती सरकार के लिए भी झटका है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो देवेंद्र फडणवीस साहब ने नेतृत्व किया है बीजेपी का, और बहुत सारी रैली अगर आप देखेंगे तो देवेंद्र साहब की सबसे ज़्यादा रैली है महाराष्ट्र में हो चुकी। और मुझे लगता है कि ऐसे टाइम थोड़ा सा बुरा ज़रूर लगता है दिल को कि मैं इतना काम करने के बाद भी ऐसे सीटें कम क्यों हैं। तो उसकी एक जवाबदारी बोल के उन्होंने किया हुआ स्टेटमेंट है, लेकिन उनको रिजाइन देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। यानी आप लोग भी नहीं चाहते कि वो सरकार से बाहर निकले? ना ना ना, वो कहाँ किस लिए निकले? काम करने के लिए, जमीन पे उतर के? नहीं नहीं, जमीन पे वैसे भी उतर सकते हैं। एक इलेक्शन से कुछ ये नहीं होता। आने वाले इलेक्शन में बड़े मजबूती से हम सब साथ में रह के काम करेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि ये भी उनका एक दबाव तंत्र है कि वो पहाड़ सरकार से बाहर निकले तो सीएम एकनाथ शिंदे पे भी दबाव बनेगा बाहर निकलने के लिए। हमारे पे दबाव बनने वाली बात नहीं है। हमारा स्ट्राइक रेट तो सबसे अच्छा भी है। हमको दबाव की कोई ला भी नहीं सकता, और ना वो हम किसी के दबाव में आएंगे। एक बात ज़रूर है, शिंदे साहब ने भी कल कहा है कि ये हमारी सामूहिक जवाबदारी है, सब मिलके काम करेंगे। तो इसलिए अभी वो दबाव वबाव तंत्र कोई कहीं चलने वाला नहीं। मजबूती से सिर्फ अभी इलेक्शन लड़ा जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस की जो बात हुई तो किसका ओवर कॉन्फिडेंस था? बीजेपी का, आप लोगों का, या सभी का मिलके, या फिर किसी एक नेता का? क्योंकि एक ये भी आया कि कोई एक आदमी को विलन ठहराया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा एक कोई विलन डिसाइड करके ऐसा नहीं चलता। ये हमारा सबका थोड़ा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस ज़रूर था। हर कोई चाह रहा था कि मेरी ही पार्टी की सीटें ज़्यादा चुन के आए, मेरी पार्टी क्या जाए, मेरी पार्टी क्या जाए। तो उसी चक्कर में बाकी चीज़ों के ऊपर ख्याल नहीं दिया गया, तो थोड़ा सा उसका सेटबैक हमको मिला है। फडणवीस जी ने कल बोलते हुए ये भी कहा कि स्थानीय स्तर पर समन्वय की कहीं ना कहीं कमी हुई है तीनों पार्टियों में। कहीं आप भी मानते हैं इस बात को कि बीजेपी के वोट तो उधर गए, एकनाथ शिंदे शिवसेना को मिले, उनके उम्मीदवार जीत कर आए, लेकिन एकनाथ शिंदे शिवसेना के या अजित पवार के आए नहीं बीजेपी की तरफ? नहीं, ऐसा देखो, ऐसा एलिगेशन कोई कर नहीं सकता। अब हम भी कर सकते हैं। हमने भी देखा है स्थानिक जो कार्यकर्ता था, जो आज नेता बन के जो घूम रहे हैं ना, वो नेताओं की सबसे बड़ी गलती है। वो नीचे पहुंच नहीं पा रहे। आज कहाँ रैली है? शिंदे साहब की उधर रैली है, तो मतदार संघ छोड़ के वो शिंदे साहब के पीछे जा रहा है, कोई फडणवीस साहब के पीछे जा रहा है। अरे नहीं, उधर मोदी आ रहे, उधर जा रहा है। अरे तेरे मतदार संघ में देखना, वहाँ देखना वहाँ क्या चल रहा है। तो ऐसा कोई नेता बनते जो घूम रहे थे, वो भी बहुत बुरी बात थी। और ये नेताओं की वजह से थोड़ा सेटबैक ज़रूर मिलता है। तो आज तो सीएम साहब मीटिंग भी ले रहे हैं वर्षा बंगलो में अपने पार्टी की। क्या एजेंडा क्या होगा मीटिंग का? मीटिंग का एजेंडा वैसा कुछ नहीं। आने वाले जो चुन के आए हुए जो सातों भी सांसद है, उनका एक स्वागत किया जाएगा और गुड विशेष उनको दिए जाएंगे अगली दिल्ली के लिए। और 7 तारीख को शायद सभी सांसदों की मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई है,
उसमें ये सभी सांसद उपस्थित रहेंगे। तीसरा टर्म है मोदी सरकार का ये, लेकिन पहली बार है कि बीजेपी को अपने बल पे बहुमत नहीं मिला है और एकनाथ शिंदे एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं, 7 सीटें मिली है। तो लड्डू तो फूट रहे होंगे, इस बार मंत्रिमंडल में ज़्यादा जगह मिलेगी, क्या क्या मांग रहे हैं? नहीं, अभी हम तो लड्डू फूटने वालों में से नहीं है। लड्डू तो बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि भाई नहीं, सब अपने को होना चाहिए। हमारा बिन शर्त पाठिंबा एनडीए सरकार को है, मोदी सरकार को है। मोदी सरकार बने ये हमारी इच्छा है। वो क्या देंगे क्या लेंगे ये हम बार्गेनिंग नहीं करेंगे, ना उनसे कोई डिमांड करेंगे। हमारी कोई डिमांड नहीं रहेंगे। वो जो भी उनकी मर्जी है दे ना दे, लेकिन हम मोदी साहब के साथ हैं। कुछ तो मांगेंगे ही जब इतना बढ़िया मौका मिला। नहीं नहीं नहीं, हम मांगेंगे नहीं। हम वो मांगने वालों में से नहीं है। कोई अड़चन में आ जाए और कोई अपने कोई अलग से डिमांड करे, ये तो शिंदे साहब का स्वभाव भी नहीं है। अच्छा, एक नया आया है क्योंकि इसमें सबसे खराब परफॉर्मेंस अजीत पवार की पार्टी का रहा है, एनसीपी का। तो रोहित पवार जो है, शरद पवार गुट के जो हैं, वो अजीत पवार के भतीजे, उन्होंने कहा है कि अजीत पवार गुट के 18 से 19 विधायक जो है राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार के नेतृत्व के संपर्क में हैं, यानी वह दर भगदड़ मच सकती है। आप लोगों को भी लगता है? अभी उनकी अंदरूनी बातें तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता। अजय दादा भी उनकी पार्टी के विधायकों को बहुत अच्छी तरह से संभाल लेते हैं। इतने विधायक एक साथ किसी के साथ खड़े रहना ये बड़ी बात होती है, और एक आधा जय हुआ पराजय हुआ तो उससे डगमा करने वाला नेता अजय दादा भी नहीं है। इसलिए वो देखेंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। संजय राउत को बड़ा इस बार बोलने का मौका मिल गया क्योंकि सीटें बढ़ गई है उनकी, काफ़ी आ गई है, और असली नकली शिवसेना में थोड़ा सा संभ्रम हो गया क्योंकि आप लोग को भी अच्छा मिला है, उनको ही मिला, तो असली कौन है नकली कौन है ये तो रह ही गया अभी। अब क्या, संजय राउत को मौका इसलिए मिला है कि बेटा दूसरे के घर में पैदा हुआ है और पेड़े बांटते ये घूम रहा है, यही हुआ है ना, और क्या हुआ है। खुद की पार्टी की हालत खराब हो चुकी है। 18 से 9 पे आए, जो कांग्रेस 1 पे थी वो 13 पे गई है, जो राष्ट्रवादी शरद पवार की जो 4 पे थी वो 8 पे गई, ये 18 पे से सिमट कर 9 पे आए। तो भी ये लड्डू बांट रहे, पेड़े बांट रहे। तो ये उनको पार्टी खत्म हो रही इसकी चिंता नहीं है। उनको चिंता है कि भाई राजीव गांधी का क्या होगा, राहुल गांधी का क्या होगा, राहुल गांधी कब नेता बनेंगे और मैं कब उनके पास जाके बुके लेके जाऊंगा। ये ऐसी बेवकूफ़ वाली जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे उन्हीं के पार्टी का लॉस हो रहा है। लेकिन इतना तो आप मानेंगे जिस तरह से रिजल्ट आया है उससे, और देवेंद्र फडणवीस से कल इस बात को माना कि जो वोटों का जो अर्थमेटिक है वो कुछ इस तरह से गड़बड़ा गया है कि परसेंटेज बहुत ही, सिर्फ आधा % कम मिला है महायुति को, लेकिन सीटें इतनी कम हो गई हैं। तो आने वाले विधानसभा में बहुत असर पड़ेगा। तो उसको कैसे आप लोग उसकी चुनौती का सामना करेंगे कि विधानसभा में इस तरह का वोट बटे नहीं या उनका एक तरह से कंसोलिडेट नहीं हो तो आप लोग को फायदा मिल पाए? देखिए, इसके लिए 2-3 चीज़ें जो है, एक तो ये मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है मेन, उसको हमको रिजल्ट देना पड़ेगा, ओबीसी को रिजल्ट देना पड़ेगा, और शेतकरियों का जो कोई सवाल आता है बार बार जो उठती है उसकी तरफ ख्याल देना पड़ेगा। ये तीन ही मुद्दों को अगर हम सही न्याय दे सके तो हमको लगता है विधानसभा में हमको रत्ती भर भी हमको फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे सीटें पूरे के पूरे चुन के आए। यानी जमीन पे उतर के काम करेंगे अब? जमीन पे उतर के ही काम करने वाली पार्टी हम आए, और हमको जमीन पे ही उतर के काम करना पड़ेगा। सर्वे और कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे? ये सर्वे बोगस होते हैं, कुछ नहीं, सर्वे में कुछ ख्याल नहीं देंगे। धन्यवाद। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।